10%, 20%, 30%, मुझे इससे ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, मैं वो कारण बताता हूँ। 20,000 करोड़ की हर महीने सिप आ रही है, तो वो मार्केट को, DIIs को पावर देगी। 20,000 करोड़ इन्फ्यूज़ होएगा हर महीने मार्केट, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो उससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, 4 करोड़ नए इन्वेस्टर आए हैं, तो वो भी कहीं तो पैसा डाल ही रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा जो भी कर रहे हैं, तो मार्केट गिर नहीं पाएगा। अभी हम हाल फिलहाल का वो ले लेते हैं उदाहरण। कल इजराइल और ईरान की वो आई, मार्केट ने, निफ्टी ने 300 पॉइंट माइनस दिखाया, गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट माइनस थी, हम प्लस में बंद हुए। तो मार्केट में जैसे ही जरा सा करेक्शन आता है, इतना पैसा भर भर के लोग रिटेलर ले लेते हैं माल, कि वो मार्केट गिर ही नहीं रहा। आप एक बार बैंक निफ्टी का पिछले 1.5 साल का चार्ट देखिए, 32,000 से 48,000, 2,000 पॉइंट की करेक्शन मुश्किल से देखने को मिल रही है कहीं। तो क्या आप इतनी बड़ी इंडेक्स को 5% गिरने को करेक्शन बोलेंगे या क्रैश बोलेंगे? डिप है छोटा सा। सेकेंडली, अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि क्रैश आने वाला है, तो भाई सिट ऑन कैश, क्रैश आ जाए पैसे लगा देना। बट क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज जो चीज़ आपको 500 में अच्छी लग रही है, कल वो 200 में कैसे बुरी लग सकती है? पर अगर वो चीज़ 1000 हो गई तो है, क्रैश आया ही नहीं तो अभी आपका सवाल ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि क्रैश आया या क्रैश नहीं आया। भाई एक चीज़ डिसाइड, अगर क्रैश नहीं आया, चलो इसका भी वो है। देखिए, जब हमारे मन में इस तरह की अस्थिरता हो कि क्रैश आएगा नहीं आएगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही अस्थिरता है लोगों के मन तो में। 20% पैसे से अभी घुसे। अगर क्रैश आ गया तो बाकी 80% को नीचे एवरेजिंग करने में इस्तेमाल करें। एवरेजिंग भी कौन से? सुजलॉन और ये जो 10-10 रुपए वाले स्टॉक हैं जो लोगों के फेवरेट हैं, इन्वेस्टर्स फेवरेट, आरकॉम, सुजलॉन, इनमें नहीं भाई। टॉप 10 कंपनीज निकाल लो निफ्टी की जो हैं, केवल उनमें ही एवरेजिंग करनी है। और दूसरा देखिए, कभी भी क्रैश आता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। क्रैश आएगा तो एक रीज़न से आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि बैठे बैठे मन किया जी सबने पैसे बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो मार्केट में करेक्शन आती है, कोई सेंटीमेंट ऐसा बन जाता है जो मार्केट को पसंद नहीं आता तो क्रैश आ जाता है। और अभी आप देखिए, वर्ल्ड वाइड सब कंपनियां अच्छी चल रही हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। हाँ, हमारे एक आगे है जो कि एक रीज़न बन सकता है करेक्शन का, वो है इलेक्शन। तो इलेक्शन में भी अगर क्रैश आएगा तो दैट इज़ अगेन ए पॉसिबिलिटी ऑफ 30%, 40%, 60% करेक्ट नहीं होगा मार्केट, क्योंकि FII, DII दे विल टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो ये 18,000, 19,000 से नीचे जाती निफ्टी दिख नहीं रही, क्योंकि इतनी कोशिश करी इसने 19,000 तोड़ने की, 19,000 तोड़ नहीं पाई थी जब पीछे आज से 1-1.5 साल पहले हम चल रहे थे। बिल्कुल। तो जब बाजार इतना मजबूत खड़ा है तो हम क्रैश की क्यों बात कर रहे हैं? और अगर आता भी है तो आप 20% से अभी घुसिए, एक 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और 10% करेक्शन आ जाए और 20% से घुस जाइए, और नीचे आ जाए फुल ऑन घुस जाइए और बैठिए। 5 साल आपका पैसा डबल ट्रिपल चौगुना ही होगा, क्योंकि कभी भी मंदी जो है, ऐसा नहीं होता कि 10 साल की मंदी आ गई। आप जापान में नहीं बैठे हो, आप ग्रोइंग कंट्री में बैठे हो। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी कहा कि हर महीने 20,000 करोड़ आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के। क्या म्यूचुअल फंड का इतना पैसा जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक मार्केट में बबल नहीं क्रिएट कर रहा है कि हर लेवल पर खरीदे जा रहे, जो एक करेक्शन आना चाहिए, मीनिंगफुल करेक्शन आना चाहिए, वो आ ही नहीं पा रहा है? तो क्या उससे एक बबल नहीं क्रिएट हो रहा है मार्केट में? टाइम टू टाइम एक करेक्शन आते रहना मार्केट के लिए हेल्दी रहता है। बबल बन रहा है, वो बबल ब्रेक कैसे होगा? कि मैंने अपनी सिप देनी बंद कर दी तो बबल ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पैसा विड्रॉ किया तो बबल ब्रेक होगा। तब ब्रेक हो। बट सर, ये कितने दिनों तक चलता रहेगा ना कि आप पैसे आ ही रहा है, कहीं ना कहीं जाकर तो बस क्या होता है, जब नदी बह रही है तो उसमें बोट भी चल रही है और सांप भी चल रहा है और सब चल रहे हैं। जब लोगों को दिख रहा है कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में 18 से 20% ग्रो हो रहा है बगैर मेरे कुछ किए, तो वो क्यों बंद करेगा? वो तो अगर देखेगा कि आज मेरा सिप का यूनिट 100 रुपये में बाय हो रहा है और कल ये 80 का रह गया, तो वो तो डबल पैसा लगाएगा। जो आज 20,000 करोड़ आ रहा है वो कल आप देख लेना, मार्केट अगर 20-30% करेक्ट होती है वो 30,000 करोड़ हो जाएगा। लोग बंद नहीं करेंगे क्योंकि लोग इसका स्वाद ले चुके हैं।
पर मार्केट में जब भी बबल बने ऐसे ही बने कि इतनी रैली आई कि लोगों का विश्वास ही उठ गया कि मार्केट कभी गिरता भी है, और फिर एक जब बड़ा करेक्शन आता है, जब फिर फाइनली लोगों का पैसा आधा हो जाता है और वो बेचना लगते हैं, तब एक बड़ा क्रैश उस तरीके से आता है। तो आपको क्या लगता है, ये क्रैश नजदीक है देखिए या फिर अभी दूर है? मैं इस पे ना आपकी बात कोई जवाब आप खुद ही दोगे। देखो मैं सिर्फ छोटे से तर्क दूंगा, जवाब अपने आप निकलेगा। हम बात करते हैं कि हम 2024 में नहीं, हम 1992 में खड़े हैं। मार्केट क्रैश हो गया 50%, स्कैम निकला है, क्रैश हो गया। तो क्या मार्केट वहां से आगे बढ़ा ही नहीं? बिल्कुल बड़ा। बढ़ा। कितने टाइम में बढ़ गया? 1-2 साल में, 3 5 साल में बढ़ गया होगा। फिर 2008 आते आते तक फिर आ गया, फिर वहां से एक 30-40% 50% करेक्शन आ गई, फिर आगे बढ़ गया। कोविड आया, खत्म हो गई दुनिया जी, खत्म होने वाली है। रोज सर 20% स्टॉक टूट रहे हैं। एक दिन सर्किट लगा, उसी दिन मार्केट 3000 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ था। तो मार्केट में जब भी प्राइस गिरेगा, नए लोग बॉटम फिशिंग करने आएंगे। अब रहा सवाल कि लोग पैसा सारे क्यों निकालने लग जाएंगे। आज म्यूचुअल फंड में 20,000 करोड़ आ रहा है, तो वो कोई एक आदमी का तो है नहीं, वो इट इज मल्टीपल पीपल, कई लाखों का है। तो क्या लाखों आदमी आज ही रात को ये सोच लेंगे कि हमें कल से ही अपनी सिप बंद करके पैसा विड्रॉ करना है? सेकेंडली, अगर FII की तो मुझे पता नहीं, DII अगर आज कोई चीज़ वो सेल करते हैं तो वो पैसा उन्हें विद इन 30 डेज दोबारा, या 20 डेज, कुछ ऐसा रूल है कि दे कैन नॉट सिट ऑन कैश, दे हैव टू कीप दैट मनी इन्वेस्टेड। तो इसलिए करेक्शन आ ही नहीं पा रहा ना। करेक्शन ना आने का कारण क्या है? बुल रन का कारण क्या है? पैसा आए जा रहा है, और पैसा आए जा रहा है। इसीलिए तो 200 वाली चीज 1500 हो गई है, क्योंकि भाई लोगों को बाय करना है, दे आर बाउंड टू बाय इट। FII कितना बाय करेंगे रिलायंस, कितना HDFC, क्योंकि उनकी भी एक लिमिट है कि किसी भी आप स्टॉक में 8 या 10% से ज़्यादा की इक्विटी नहीं ले सकते। तो इसलिए वो छोटी कंपनियों की तरफ जा रहे हैं। अब वो छोटी भी बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि मार्केट कैप उनका भी बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी, और दूसरा, अगर जैसे मैंने जवाब दिया कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बाजार गिरेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करिए। आप खुद सिप चलाइए अपनी, कि मैं रोज़ 5 शेयर लूँगा रिलायंस के, इसके उसके, जो भी कंपनी आपको पसंद आती है, लेकिन हर गिरत पे लूँगा मैं। आप लेते जाइए, एवरेज करिए, देखिए बढ़िया पैसा मिलेगा आपको। अच्छा सर, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आपके हाथ पे जो है एक टैटू है, जिसपे मुझे यहाँ से दिख रहा है कि लाइफ लिखा हुआ है। क्या है वो, क्या स्टोरी है उसके पीछे की? ये लिखा हुआ है जी, लिव द लाइफ यू लव, और दूसरी तरफ से जब पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा लव द लाइफ यू लिव। तो जब मैं डिप्रेशन के फेज़ में था, तो मैं बहुत सारे जुगाड़ ढूंढ रहा था कि कैसे मैं इससे बाहर आऊँ, या क्या तरीका हो। तो इस बीच में मैं कई पंडितों से मिला, किसी ने कहा कि चद्दर चढ़ाया हो, किसी ने कहा फूल चढ़ाया हो, किसी ने कहा पंडित से मिल लो। तो जो जिसने बताया, मतलब मैंने वो सब करने की कोशिश की कि किसी तरह से मैं लॉस से प्रॉफिट में आ जाऊं। लेकिन लास्ट में समझ ये आया कि भाई एजुकेशन से ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ऐसे किस्मत के भरोसे तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक वो है कि साइन ऑफ इन्फिनिटी जो होता है, ये शायद आपको अपार सफलता दिलाता है। तो ये मैंने एक कहीं देखा था, किसी ने मुझे बताया कि आप इन्फिनिटी साइन बनवा लो, तो फिर मुझे ये अच्छा लगा टैटू, तो फिर मैंने ये बनवा लिया। लिव द लाइफ यू लिव, लिव द लाइफ यू लव, लव द लाइफ यू लिव।